ऋषिकुल पुल पतंजलि योगपीठ पर कांवड़ियों का उपद्रव सामने आया है, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे के साथ पुलिस वालों की गाड़ी भी तोड़ने की खबर सामने आई है। एक कांवड़ी को ज्यादा चोट लगने से जीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर हुए उपद्रव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग काफी देर तक बाधित रहा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित में लिया। उससे हम कांवड़ जो पैदल कांवड़ है वो मैक्सिमम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कांवड़ कांवड़ पट्टी से चले, परंतु अभी भी जो कांवड़ है वो हाईवे पर आ रही है और लेफ्ट साइड का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा बाधित होकर चल रहा है। परंतु जो पुलिस बल है वो विभिन्न स्थानों पर तैनात है, जहाँ से हम लोग उनको कांवड़ पटरी पर भेज रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन पॉइंट है रोड़ी बेलवाला पार्किंग है, जहाँ से कांवड़ पिलफिज हो रही है। शंकराचार्य चौक है हमारा, गायत्री लोक जो हमारा फ्लाईओवर है, और सिंह द्वार है। ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं सिटी में, जहाँ से कांवड़ पिलफिज होकर हाईवे पर आ रही है। यहाँ पे निरंतर ही पुलिस बल तैनात है और वह ये कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम जो पैदल कांवड़ है वो कांवड़ पटरी पर चले, और जो बड़ी कांवड़ है जो कांवड़ पटरी पर नहीं चल पा रही है वो हाईवे पे चले। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो से महेश सैनी जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आप बताइए, ये जो चल रहा है उस पर क्या स्थिति बनी हुई है अभी? और रिद्धि जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कांवड़ यात्रा है, ये अपेक्षा से अधिक बहुत ज्यादा यहाँ कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अभी तक का यदि आंकड़ा देखा जाए तो लगभग ये आंकड़ा 26 लाख के आसपास पहुंच गया है, जो बिल्कुल अप्रत्याशित है कि इस तरह के अनुमान लगाए नहीं गए थे। अब ये जो घटना है, इस घटना से ये पतंजलि योगपीठ के पास की घटना है और इस घटना में कल शाम की घटना है और इसमें कांवड़िए इतने अंतरित हो गए कि उन्होंने अपने आप को जो वो भोले के उस पर डांस कर रहे थे, तो पुलिस ने कहा कि आप साइड में होकर के कर लीजिएगा, लेकिन रिद्धि उन्होंने किसी की नहीं मानी और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए। यहाँ तक कि उन्होंने अभद्रता की है और खाकी का अपमान किया है। ऐसा ही एक प्रकरण अभी हाल ही में परसों का हुआ है, जो मंगलोर में हुआ है। मंगलोर के पास उन्होंने एक रिक्शा चालक की रिक्शा एक कावड़िया से टकरा गई थी, तो कावड़ियों ने उसकी रिक्शा ध्वस्त कर दी है, ई रिक्शा। आपने वो हमने प्रमुखता से वो मामला उठाया था और वो प्रमुखता का कारण ये रहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सवाल ये है कि इस तरह की धार्मिक यात्राओं में क्यों ये इस तरह की व्यवस्था बनाए कर चल रहे हैं? एक आदमी धर्म के लिए पैदल के लिए आ रहा है, तो वो कम से कम वो अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखे। बिल्कुल। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि ये यात्रा आराम से और सुगमता से यहाँ पर बने, लेकिन रिद्धि सवाल ये हो रहा है कि कुछ उपद्रवी उन धार्मिक लोगों के बीच में होने की वजह से उसका नाम बदनाम हो रहा है, सनातन का नाम खराब हो रहा है। जी, उससे आपने बहुत जी, जी। ज़्यादा जी। जो क्योंकि 99 चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। यदि एक चीज़ गलत हो जाती है तो उसको फ़ोकस कर लेता है और उसी को रूमर फैला देता है। तो ये कल की जो घटना है, ये शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को जो गाइडलाइंस हैं, उसको सख्ती से पालन कराने के लिए फ़ोर्स बढ़ानी पड़ेगी। फ़ोर्स की भी कमी वहाँ नज़र आ रही है। चप्पे-चप्पे पे जो पुलिस होनी चाहिए थी रीति, वो नहीं है। जिस तरह की प्लानिंग ये चाह रहे थे कि इतनी भीड़ को लेकर के इतने लोग कंट्रोल कर लेंगे, पुलिस के स्थानीय पुलिस से वहाँ कम पड़ रही है। तो वो जो अन्य जिलों से पुलिस है, उसे मँगा लेनी चाहिए और मँगा करके इस यात्रा को सफल कराने में प्रयास करना चाहिए। जी, रिद्धि। जी, आपने प्रयास की बात की, गाइडलाइन की बात की। महेश जी, लगातार ऐसे मामले देवभूमि में सामने आ रहे हैं। आखिर प्रशासन की ओर से क्या चूक हो रही है? देखिए, ये जो मॉनिटरिंग कमेटी जो स्टार्टिंग में बैठ करके कांवड़ यात्रा के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसमें जिला अधिकारी, कमिश्नर, एडीएम, एसडीएम से यहाँ तक कि उस कमेटी में तहसीलदार तक होते हैं, हुँ, प्रशासन की तरफ से, तो पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर और एसआई तक होते हैं, चौकी हुँ, प्रभारी तक होते हैं। तो वो जो प्लानिंग बनाई गई थी, उस प्लानिंग को लेकर के प्लानिंग बनाई गई थी कि एक पैदल पथ होगा, हुँ, एक बड़ी कावड़ के लिए होगा। तो पैदल पथ पर कावड़िया चलेगा तो वो जो छोटी कावड़ होती है उसमें पैदल पथ पे हो जाएगा, जो बड़ी कावड़ होती है वो हाईवे पे चलेगी। अब पैदल पथ वाले लोग भी हाईवे पर आ गए हैं, तो वहां वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो दूसरा, जब अभी तक ट्रैफिक चूंकि चल रहा है रिद्धि, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देने से थोड़ी शांति मिल सकती थी। कल वो घटना के बाद में थोड़ा ट्रैफिक हाईवे के जो बड़े वाहन है हुँ, वो अब उधर जाने दे दिए जा रहे हैं। जी। तो सबक ये, यदि ये कल की जगह पहले से ही ले लिए होते तो निश्चित रूप से यहाँ दिक्कत ना आती।
एक रिद्धि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब प्रदेश में ये तय हो गया है कि ये कावड़ मेला, कावड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए जो भी आपको उपकरण चाहिए, जो मेन पावर चाहिए, वो आप उपलब्ध कीजिएगा। और वो मुख्यमंत्री का भी एक ही कहना है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कावड़ ये यात्रा में कोई व्यवधान ना हो। उसके लिए उन्होंने हर तरह की फोर्स देने की बात कही थी। लेकिन ये जो नोडल अधिकारी है, नोडल अधिकारी ने अभी तक फोर्स क्यों नहीं मांगी और वो व्यवस्था को कराने में क्यों दिक्कत महसूस कर रहे हैं। साथ ही वो जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी मॉनिटरिंग वाले अधिकारी को अभी तक वो कहाँ है। ये बहुत सारे सवाल रिद्धि ऐसे हैं जिसमें सरकार को एक तरीके से बहुत सारी जवाबदेही बनती है। जी बिल्कुल, आपने प्रशासन की बात की और यह घटना ऋषिकुल पुल पतंजलि योगपीठ पर कांवड़ियों ने पुलिस वालों की गाड़ियां भी फोड़ी, यह खबर भी आई है। तो इतना आक्रोश शिव भक्तों में किस बात को लेकर था? एक्चुअली ये मतलब आक्रोश नहीं कहा जा सकता। ये एक तरीके से वो समझते हैं कि आज का दिन हमारा है। यानी कि जो कावड़ यात्रा जो चल रहा है, कावड़िया जो चल रहा है, जो श्रद्धालु आ रहा है धर्म यात्रा करने, उस यात्रा में कुछ लोग इस तरह के आ जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि यदि उन्हें कोई रोक टोक कर रहा है तो उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। जबकि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो केवल इतना मात्र कह रहे थे कि आप ये जो डीजे बजा रहे हैं, इसकी जो वॉल्यूम है वो कम कर लीजिएगा और थोड़ा साइड में कर लीजिएगा, ताकि यातायात का जो आवागमन है वो बाधित ना हो। लेकिन कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं कि उन्हें तीखी बहस हुई और बहस में उन्होंने एकदम धार्मिक रंग दे दिया। ठीक है। तो ये प्रयास वो करते हैं रिद्धि कि जो आम व्यक्ति जहां त्रस्त होने की बात कर रहा है, तो उस तरीके से यदि पुलिस प्रशासन भी प्रोटेक्ट नहीं होगी, पुलिस प्रशासन यदि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए नहीं कह पाएगी, तो ये तो नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो ये यात्रा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो उसमें पुलिस के तो एक्टिव रोल था, पॉजिटिव रोल था। उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की है, अभद्रता इन्हीं की तरफ से हुई है। तो ये व्यवस्था बनाने में इन्हें भी सहयोग करना चाहिए। जो धर्म यात्रा है उसको धर्म यात्रा रखें, न कि उपद्रव यात्रा। जी महेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस यात्रा में परिस्थितियां ऐसी थी, तो डाक कावड़ यात्रा जो प्रशासन कैसे संभालेगा? क्योंकि अगर आंकड़ा देखें तो 5 करोड़ के आसपास ये पूरा आंकड़ा बताया जाता है कावड़ियों का। तो मुद्दा ये है कि शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन के लिए क्या बड़ी चुनौती रहेगी? बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल किया है रिद्धि। ये जैसे डाक यात्रा होती है तो डाक यात्रा में तो जरा सा भी व्यवधान आ जाए तो सड़क पर कावड़िया उग्र हो जाते हैं। पिछला जो इतिहास है वो देख लीजिएगा आप। तो अभी तो ये डाक यात्रा, पैदल यात्रा में ही इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। इसमें इन्हें वही जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है, पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, वहां के प्रभारी मंत्री ने कहा है, जो कल वहां जाकर के बैठक भी लेके आए, समीक्षा बैठक भी की है, उन्होंने कहा है कि मेन पावर जितनी भी जरूरत है वो नोडल अधिकारी बताए, मेन पावर वहां भेज दी जाएगी। तो इन्हें यहाँ मेन पावर बढ़ानी पड़ेगी। और साथ साथ ही एक बिल्कुल जो यातायात का नियम है, वो चाहे कोई वीआईपी हो चाहे नॉन वीआईपी हो, उसके लिए सख्त रखना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से उस गैलरी में, उस रोड पर ना जाए, नहीं तो फिर उपद्रव होने के चांसेस रहते हैं और ये बड़े भयानक विकराल रूप ले लेता है। कई बार तो विगत वर्षों की मैं याद दिलाऊं तो विगत वर्ष में बहुत नुकसान हो गया था। 12 से 13 लोग एक्सपायर हो गए थे उसमें और परेशानियां बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसीलिए इनको, खासकर उत्तराखंड सरकार को अपनी सीमा में बहुत सख्ती से ये कानून लागू करना पड़ेगा कि यातायात को डाइवर्ट करें और जो कावड़ मार्ग है उस पर किसी भी तरह का अतिरिक्त वाहन ना आए, ताकि ये यात्रा आसानी से संपन्न हो सके। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि कावड़ यात्रा का दौर चल रहा है, जिस पर प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों को लेकर मुस्तैद है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं। यह एक चिंता का विषय बन जाता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।